Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 1 के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। ओके, उस लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बताई जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताने के लिए हम लोगों ने आपको एक नई क्वांटिटी बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने उसका फॉर्मूला देखा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और भी ज्यादा डिटेल मैनर में। देखिए, अगर आप लोगों ने उस पिछले वाले लेक्चर को अभी तक देखा नहीं है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस लेक्चर को देखिए जिससे आपको इस लेक्चर को समझने में और भी ज्यादा आसानी हो, है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर से अक्सर बोर्ड में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन इस टॉपिक से जुड़े हुए हम डिस्कस भी करेंगे इस टॉपिक में। जैसे जैसे हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वो सब चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए पहले मुझे थोड़ा सा पिछला आपको रिवाइज कराना पड़ेगा और बताइएगा मुझे क्या होंगे इनके आंसर्स। में 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से पिछले वाले टॉपिक से जुड़े हुए, मुझे आप आंसर बताइएगा उनके। आपका क्वेश्चन ये है बच्चों कि यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, इसे सोर्स चार्ज बोलेंगे। इसके आसपास का फील्ड होगा, है ना, वो फील्ड में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इसके आसपास का फील्ड होगा, ये मेन चार्ज है प्लस क्यू। इससे कुछ r डिस्टेंस पर आपके पास एक पॉइंट है P। तो यहां पर बच्चों देखिए इस तरीके से का फील्ड है। अब ये बताइए P पॉइंट पे Q चार्ज से r डिस्टेंस पे जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो याद करिए लास्ट लेक्चर से क्या बताई थी मैंने आपको वैल्यू, तो वो वैल्यू थी, उसका फॉर्मूला क्या था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यही तो था। मेन चार्ज को ऊपर रखिए और डिस्टेंस के स्क्वायर को नीचे रखिए और सिंपली डिवाइड कर दीजिए। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बता देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों डायरेक्शन क्या बताया था मैंने आप लोगों को, यहां पर एक छोटू चार्ज को रख दीजिए प्लस Q नॉट को। बहुत छोटा सा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज। अब जिस तरफ ये भागेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो बच्चों बताओ, ये प्लस का Q नॉट, ये प्लस का चार्ज है तो इसकी तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस तरीके से दूर जाएगा, इस पर फोर्स इस तरीके से तो लगेगा, इस पर फोर्स ऐसे जाएगा। तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों अगर यही ये नेगेटिव होता और मान लो ये नेगेटिव का चार्ज होता, तो अगर ये नेगेटिव का चार्ज होता तो बच्चों नई वाली वैल्यू क्या होती, वैल्यू तो अभी भी सेम होती, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू अभी भी सेम ही होती, लेकिन क्या चीज बदल जाती फिर। तो बच्चों देखो ध्यान से, अब ये नेगेटिव का चार्ज है और ये प्लस Q नॉट छोटू। तो बताइए अब ये किस तरफ भागेगा, तो सोचिए जरा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो इसकी तरफ भागेगा, और अगर इसकी तरफ भागेगा बच्चों तो जाहिर सी बात है तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है ये वाली। सो इट इज, क्या लिखेंगे इसके लिए, इस वाले केस में टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था यहां तक, है ना। मैंने रिवाइज भी करा दिया ताकि आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर से और ये लेक्चर कंटिन्यूएशन में बना रहे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जरूरत क्यों पड़ती है, अब जरा समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने ये तो सीख लिया कि भाई चार्ज के आसपास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। इस खाली जगह में सबसे पहले सपोज करिए ये कोई चार्ज है, ये चार्ज आ गया इस पे, और जब ये चार्ज है तो ये चार्ज अपने आसपास क्या बनाएगा, ये प्लस का चार्ज है मान लीजिए, ये चार्ज अपने आसपास क्या बनाएगा, सोचिए, ये चार्ज अपने आसपास बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करनी है। दिक्कत यहां आ रही है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, मैं इसकी पिक्चर भी नहीं बनाना जानता कि वो दिखता कैसा होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चर दिखती कैसी होगी मुझे नहीं पता। मुझे जानना है कि वो पिक्चर कैसे दिखती होगी, इसके आसपास जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के आसपास जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, मैंने मान लिया ये कोई चार्ज है, इसके आसपास जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इसकी पिक्चर दिखती कैसी होगी, क्या होगा इसमें, वो जानना है मुझे। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करनी है मुझे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर।
पिक्चर वाली रिप्रेजेंटेशन बना सके हम लोग, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को और आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग अब पिक्चर की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हम लोग पिक्चर बनाना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना चाहते हैं पिक्चर की फॉर्म में, तो हम लोग उसके लिए हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो चलिए बच्चों, अब हम समझ लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इसको और बेहतर समझने के लिए इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखें, फिर उस डेफिनेशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विद सिंपल एग्जांपल, तो हमें और बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देखिए इसकी क्या कहती है इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस inside the electric field are the path along which a positive test charge would move if it is free to do so। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब देखिएगा, इसका ऐसे समझते हैं हम लोग एक सिंपल से एक्सप्लेनेशन के जरिए। आपके पास यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है ना, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखता कैसा होगा उसको देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए हम उसे देख पाएंगे। देखिए क्या कहते हैं, यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया, ये मेन चार्ज है, दिस इज अवर सोर्स चार्ज। और बच्चों ये कौन सा चार्ज है? याद करिए लास्ट लेक्चर से कौन सा चार्ज था? सिंपली ये था टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज यहां पर रखा हुआ है। अब जरा सोचिए, ये टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज इसकी तरफ, ये दोनों ये पॉजिटिव के हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। बच्चों बताओ, ये वाला चार्ज इसकी तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा? तो जाहिर सी बात है, ये टेस्ट चार्ज है, इस पर फोर्स लगेगा तो फोर्स रिपल्शन का होगा और वैसे दूर जाएगा, तो ये इस तरीके से डायरेक्शन अभी होगी, ये चार्ज इससे इस तरीके से दूर जाएगा, है ना। अब मान लीजिए चार्ज यहां रखा होता तो कैसे जाता है? अभी भी ये इस तरीके से इससे रिपेल होकर कैसे दूर जाता? यहां होता तो, अगर यहां रखा होता तो फिर इस तरफ आ जाता क्या? नहीं, ऐसे यहां से भी दूर जाता इस तरीके से। यहां होता तो भी ऐसे दूर जाता, ऐसे दूर इस तरीके से, ये कंडीशन। तो बच्चों ये जो रास्ता है, ये रास्ता क्या है? ये जो कर्व बना हुआ है, जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन किसकी है? ये क्या बता रही है बच्चों? ये जो लाइन है ये वो रास्ता था जो आपके इस टेस्ट चार्ज ने फॉलो किया। ये वो रास्ता था जो आपके टेस्ट चार्ज ने फॉलो किया था। तो बच्चों ये जो रास्ता है, इस रास्ते का ही नाम बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इसके आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, समझिएगा ध्यान से, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी बच्चों? इस तरीके से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा दिखता होगा? वो ऐसे दिखता होगा, इस तरीके से, लाइंस की फॉर्म में, ऐसा, ऐसे। ये है बच्चों रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ऐसा दिखता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। ये वो इमेजिनरी लाइंस है, ये वो कर्व है, ये वो रास्ता है जो रास्ता आपका पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है। ये वो रास्ता है जो आपका पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? अगर ये मूव कर पाता तो जिस रास्ते को ये फॉलो करेगा वही रास्ता आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो बच्चों ये जो प्लस चार्ज के आसपास बना हुआ है इस तरीके से, ये जो है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज। तो कैसा है बच्चों उसकी डायरेक्शन बताइए? अवे और टुवर्ड्स, तो डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। क्या है ये? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड,
अब बच्चों मान लीजिए ये इस तरीके से हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन और इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन कि क्या बताता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, किस तरीके से समझा सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम इन लाइंस की हेल्प से ही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे। बहुत कितना सिंपल हो गया, हम इन लाइंस की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो सकती है, डायरेक्शन क्या होगी, सब बता सकते हैं लाइंस की हेल्प से। तो देखते हैं वो कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पिक्चर की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हैं। अब बताइएगा बच्चों, अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होकर के नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये चार्ज पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव होता, चलिए मैं अब दोबारा से बना देता हूं उसे। सपोज करिए बच्चों ये चार्ज नेगेटिव का होता, तो अब आप लोग मुझे बताइए कि अब कंडीशन क्या होगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। मान लो ये चार्ज नेगेटिव का क्यों होता, तो कंडीशन क्या होगी बताइए फिर दोबारा से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने के लिए सिंपल से किसकी हेल्प लेनी है आपको, उस छोटू की हेल्प लेनी है। जिस तरह वो भागेगा, जो रास्ता वो फॉलो करेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही होंगी। तो बताओ जरा जल्दी से, यहां पर ये Q0 रखा हुआ है, एक बार मैंने इसको यहां रखा, एक बार मैंने इसे यहां रख दिया, एक बार मैंने इसे यहां रख दिया। तो बताइए इसकी तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा ये चार्ज, तो ये चार्ज इसकी तरफ आएगा, ऐसे ये इसकी तरफ आएगा, इस तरीके से इसकी तरफ आना है, इसे ऐसे यहां होता तो फिर इस तरफ ऐसे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसकी तरफ आएगा ये। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आप पेपर में Q0 नहीं लिखेंगे, जो हमने आपको समझाने के लिए बताया है। पेपर में अगर आपके पास आएगा कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए, तो क्या करोगे, सिंपली आप लोग नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होंगी, इस तरीके से। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके आसपास, एक नेगेटिव चार्ज के आसपास। तो इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, तो आंसर है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो अब हम लोग सीख चुके हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जरूरत क्यों पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे दिखती है, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे दिखती है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ओके चलिए आगे। अभी तक हम लोग देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या है, उनके यूज क्या है, उसको क्यों पढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट चार्ज सिस्टम के लिए कैसी होती है। मेरा कहने का मतलब, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के दिखाइए, एक नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के दिखाइए, एक डाइपोल है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के दिखाइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और उनको हम देखते हैं, ठीक है, एक एक करके उन सभी को देखेंगे। तो अब हम देखते हैं पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आपके पास सवाल आया है कि भाई आप एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का मतलब बच्चों, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का मतलब सिंपल सा ये है कि यहां पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इस तरीके से ये रहा, सिर्फ एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और बोला है आप लोगों से कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के दिखाइए। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मानने का तरीका क्या है। आप एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को ले लीजिए, उसको हमने क्या बोला था, टेस्ट चार्ज, छोटा सा चार्ज। अब उसको यहां पर रखा मैंने, बताइए किस तरफ जाएगा, ये छोटू चार्ज किस तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा, तो जाहिर सी बात है इससे दूर जाएगा। तो जिस तरफ चार्ज चलता है वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होती है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होती है, जो रास्ता वो फॉलो करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही तो है। तो देखिए यहां पर ये ऐसा दूर इस तरीके से, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये कंडीशन है।
क्योंकि देखिए ऐसा क्यों बनाया, अवे क्यों बनाया, अवे इस वजह से बनाया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं आएगा, उससे दूर जाएगा। तो कभी कभी आपसे ये पिक्चर भी बनवाई जाती है और ये भी बोलते हैं कि भाई आप ये बताइए इसको बोलेंगे क्या, इन लाइंस को नाम क्या दोगे, तो आप लोग बोलिएगा रेडियली, रेडियली बच्चों, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकली हुई है लाइंस की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, और अलोंग द रेडियस, रेडियस की तरफ से होते हुए आउटसाइड। ओके, ये रहा हमारे किसके लिए, ये था पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब अगला आएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज के लिए, बना के दिखाइए। तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये जो है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर और हमारे प्री बोर्ड में भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। बच्चों आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, इस बार क्या है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए बना के दिखानी है। तो देखिए बना के देखते हैं। यहां मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए सोचिए कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो फिर दोबारा से उस छोटू की हेल्प ली जाएगी। वो छोटू जिस तरह भागेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मेरे पास यहाँ पर एक छोटू रख देता हूं मैं इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज है छोटा सा, इसकी तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये इसकी तरफ आएगा, है ना। यहाँ रख दूं तो फिर इसकी तरफ ऐसे, यहाँ रख देता हूं तो इसकी तरफ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ इस तरीके से, ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास सिंपल सी। तो बना के देख दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके लिए कैसा होगा नेगेटिव चार्ज के लिए, ये डायरेक्शन ऐसे। बहुत ध्यान से बहुत सिंपल वे में समझिए इसे आप लोग। ये हुआ, देखिए ये किसके लिए है, फॉर नेगेटिव चार्ज। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, ये फील्ड कैसा है, इस फील्ड को क्या लिखोगे आप, ये था रेडियली आउटवर्ड, तो ये कैसा होगा, सिंपली ये होगा रेडियली, रेडियली इनवर्ड। ओके, ये हमारे पास दो, एक ये पॉजिटिव चार्ज सिस्टम था, नेगेटिव चार्ज सिस्टम, इन दोनों के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीख ली है। अब आखिरी रह गया है हमारे पास डाइपोल, वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसे और देखते हैं हम लोग। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, ना, इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा केस है आपके पास बच्चों, डाइपोल। बच्चों ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और पूछा भी जाता है कि डाइपोल की वजह से क्या होगा। बच्चों डाइपोल क्या है, डाइपोल सिंपली आप पहले समझ लीजिए, ये है डाइपोल सिस्टम। बच्चों आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होंगे। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और एक कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिस्टम का नाम है बच्चों डाइपोल, है ना। तो अब देखिएगा यहां मैं इसे बना करके दिखाता हूं। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, ये कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होंगे, ये सिस्टम बनेगा आपके पास डाइपोल। और जितनी वैल्यू इस पॉजिटिव चार्ज की होगी उतनी ही वैल्यू इस नेगेटिव चार्ज की होगी। जैसे ये +1 है तो ये भी -1 होगा, है ना। अब इस सिस्टम के लिए बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी। तो देखिए मैं फिर दोबारा बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना बहुत सरल है। अगर आप उसकी हेल्प लें, उस छोटे से पॉजिटिव चार्ज की हेल्प लें, तो आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना पाएंगे। देखिए बच्चों बताओ जरा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, छोटा सा मैंने पॉजिटिव चार्ज यहां रखा। अब जरा जब बताइए जल्दी से, ये पॉजिटिव चार्ज छोटा सा, ये पॉजिटिव से तो अवे जाएगा और नेगेटिव की तरफ पड़ेगा, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ, ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ये क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए जरा, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ ऐसे। और अगर मैं यहां रख देता हूं तो फिर बताइए, पॉजिटिव से दूर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ही नीचे से देखिए ऐसा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पॉजिटिव से दूर जाएगा और नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव की तरफ, इस तरीके से, ये ऐसा, ये डायरेक्शन। क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, किसके लिए? डाइपोल के लिए। और ये लाइन क्या शो कर रही है? ये लाइन शो कर रही है वो रास्ता जो आपका पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा था, है ना। यहां से रखेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को, यहां पर तो कैसे जाएगा, तो ध्यान से देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां होता तो क्या होता है, ये ऐसे दूर चला जाता, ऐसा,
यहां से ये ऐसे दूर, यहां से ये ऐसा दूर, और अगर यहां होता तो फिर इसकी तरफ आ जाता, इसकी तरफ इस तरीके से। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर डाइपोल। कितनी आसानी से हम लोग डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना सीख चुके हैं। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डाइपोल। बहुत बार पूछा जाता है कि डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दीजिए तो क्या होगा बच्चों। इसकी देखिए डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से तो अवे है, पॉजिटिव चार्ज से तो अवे है, और नेगेटिव चार्ज की तरफ है, नेगेटिव चार्ज की तरफ है। ओके, ये तीसरा सिस्टम रहा फॉर डाइपोल। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि अब आपके पास क्या होगा, दो पॉजिटिव चार्ज होंगे और बोलेगा बताओ उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी। मतलब कंडीशन इस बार ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कंडीशन बच्चों आपके सामने आ जाती है कि भाई आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्ज सिस्टम। अब आपसे ये कहेगा, ये बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखा भी है बोर्ड्स में कि आपके सामने अब कंडीशन ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी तो क्या था पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या नेगेटिव। उसके लिए बना के दिखाइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तब देखिए क्या होता है बच्चों। यहां ऐसी कंडीशन है, एक पॉजिटिव चार्ज तो ये रहा, ठीक है, उतना ही मान लो जैसे ये है +2 कूलम, तो ठीक उतना ही चार्ज यहां पर ये रहा प्लस का, ये भी है +2 कूलम। अब आपसे कहा गया कि इसके लिए बना के दिखाइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी। मतलब ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, वैल्यू भी सेम है और नेचर भी सेम है। अब क्या है, इसके लिए बना के दिखा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना बेहद आसान है, मैंने आपको बताया अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी हेल्प पे, जाहिर सी बात है जिस तरफ वो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होगी, वही जो शेप है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी होगी। चलो देखते हैं, अगर आपके पास छोटा सा चार्ज मैं यहां रख देता हूं तो बताओ किस तरफ आएगा, ये दूर इससे, तो ये ऐसा, यहां के लिए ऐसे, ये ऐसा। चलिए ऐसी सेम इसके लिए भी होगा, दूर पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से दूर। लेकिन बच्चों यहां क्या होगा, क्या ये लाइन जैसे यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी तो क्या यहां पे भी ऐसा होगा? बच्चों ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहां रख दूं तो क्या ये पॉजिटिव से, देखिए पॉजिटिव से दूर जाएगा, इस वाले चार्ज से ये दूर जाएगा, तो क्या इसकी तरफ आएगा? नहीं, जब ये चार्ज, जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको अपनी तरफ नहीं आने देगा, ये भी इसे रिपेल करेगा। तो उसकी शेप क्या होगी, ये कुछ ऐसी होगी। ये चार्ज इसे यहां से धक्का लगाएगा तो ये इधर जाएगा, लेकिन उसी दौरान ये भी इसे धक्का लगाएगा तो ये इन दोनों के पुश की वजह से ऐसे ऊपर चला जाएगा। फिर समझिए, इधर से इसको धक्का लगेगा, फिर जब ये इधर ऐसे आगे बढ़ेगा तो ये भी इसको धक्का लगाएगा इस तरफ, तो ये ऐसा ऊपर चला जाएगा। मेरी बात फिर समझिए, इधर से धक्का लगा, इधर से धक्का लगा तो ना ये इधर जाएगा बिल्कुल, ना ये इधर जा पाएगा, ये इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन कुछ फॉलो करेगा। तो ये कुछ इसकी शेप, ये ऐसा, ऐसे ही इसकी तरह नीचे, ऐसे इसके लिए बनाइए। अगर यहां रखा होता तो क्या होता, ये इसको ऐसे पुश करता, ये प्लस का चार्ज इस छोटू को ऐसे पुश करता, ये इधर जाने की कोशिश करता, इतने में क्या होता ये जो है इसको फिर धक्का लगा देता है इस तरफ, तो ये दोनों के की वजह से ये ऐसा गया, ये ऐसा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और बीच में देखिए, अगर चार्ज बिल्कुल बीचों बीच में रखा होता तो ना तो ये इधर जाता ना ही ये इधर जाता। क्यों? क्योंकि जितनी ताकत से ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करता, उतने ही फोर्स के साथ ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करता। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता बच्चों? बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता बच्चों? नेट बीच में बच्चों यहां O पॉइंट पर अगर मैं चार्ज को रख दूं तो O पॉइंट पे चार्ज पे नेट फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि जितना पुश इस वाले चार्ज को इस तरफ से फील होगा, ठीक उतना ही पुश इस वाले चार्ज को इस तरफ से फील होगा, जिसकी वजह से यहां पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 होगा। बच्चों O पॉइंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं, इस O पॉइंट का स्पेशल नेम है, O पॉइंट को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल पॉइंट। O पॉइंट को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल पॉइंट।
क्यों बोलते हैं इसको न्यूट्रल पॉइंट? ओ पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट इस वजह से बोलते हैं बच्चों क्योंकि ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितना होता है? ई नेट इज इक्वल्स टू जीरो एट पॉइंट ओ। और बच्चों अगर आपके लिए पेपर में नेगेटिव चार्ज के लिए बनवाने को आए तो उसके लिए बच्चों आपको सिर्फ इतना करना है, ये नेगेटिव और जितनी भी लाइंस हैं, ये लाइंस की जो एरो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ कर दीजिएगा बस। ये जो एरोज है चाहे वो इस तरफ की एरो हो चाहे वो इस तरफ की एरो हो, दोनों तरफ की एरोज नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से अवे है ना, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो एरोज नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाती। बिल्कुल सेम यही शेप आएगी लेकिन एरोज पलट जाएंगी बस, और ये नेगेटिव हो जाएगा। वहां पे भी न्यूट्रल पॉइंट बीच में ही होगा। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे बोर्ड के लिए कि अगर आपके पास सेम चार्जेस हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको कॉपी पर नोट करिए। फिर मैं आगे और बढ़ता हूं और एक चार्ज सिस्टम और देखते हैं। अब बच्चों आपके पास आखिरी कंडीशन आती है कि ये कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास दो चार्ज होंगे, दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे, लेकिन यहां कंडीशन ये आएगी, पिछली वाली कंडीशन और इस कंडीशन में फर्क सिर्फ इतना होगा, वहां पे दोनों चार्जेस सेम वैल्यू के थे लेकिन यहां दोनों चार्जेस अलग अलग वैल्यूज के होते हैं। जैसे यहां एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है प्लस 4q, ज्यादा चार्ज की इस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है। अब फिर कहता है कि इस चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना के दिखाइए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइपोल के बाद सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही होता है बच्चों, इसको आप अच्छे समझिए। देखो तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना क्या है, किसके हाथ में और छोटू के हाथ में। जैसे वो चलेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मतलब कह सकते हैं स्केच होगा वही उसका। तो अगर देखो ये यहाँ पर है, छोटू यहाँ रखा होगा तो कैसे जाएगा वो दूर इस तरीके से, अबे यहाँ होगा, अबे इस तरीके से, अबे है ना। तो यहां तक तो बहुत सरल है, यहां तक तो आप बना दोगे। ऐसे इसके लिए अबे अबे इस तरीके से अबे होगा इसके लिए, ठीक है। यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बात आती है यहां बीच में क्या होने वाला है। तो सोचिए बच्चों यहां ऐसा है कुछ, ये बताइए, ये छोटू यहां रखा हुआ है, छोटा सा चार्ज। बताओ मुझे ध्यान से, कौन इसको ज्यादा ताकत से धक्का लगा सकता है, ये या ये? कौन इस चार्ज को ज्यादा ताकत से धक्का लगा सकता है? ऐसा समझिए इन दोनों चार्ज में कुश्ती हो रही है, कुश्ती खेल होता है। आप दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, किसका फोर्स ज्यादा हावी है बच्चों? तो आप कहेंगे इसका फोर्स ज्यादा हावी है। तो जो लाइंस होंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कुछ ऐसे होती है बच्चों। देखिए ये ऐसा, देखिएगा ध्यान से, ये सिर्फ इतना सा, बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर ये चार्ज यहां होता तो क्या होता, ये इसको इस तरफ पुश करता और ये इसको इस तरफ पुश करता, लेकिन कौन हावी है? ये हावी है। और अगर ये हावी है तो ये ज्यादा दूर तक पुश कर देगा, तो ये लाइन इस तरीके से ज्यादा दूर तक आगे बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, ये वाला जो रेसलर है वो ज्यादा हावी है, उस पर ज्यादा फोर्स है तो उसको ज्यादा दूर तक धकेल देगा। इस वाले को अपना, ये इसका इफेक्ट बहुत दूर तक दिखेगा, तो ये इसका इफेक्ट यहां तक है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? और इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इसकी ताकत, इसका अमाउंट, इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो देखिए ध्यान से, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी आपके पास, देख पा रहे हैं? इसका इफेक्ट दूर तक देखने को मिलेगा, इसका इफेक्ट थोड़ा ही दूर तक देखने को मिलेगा इसके रिस्पेक्ट। क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो यहां आपके पास कंडीशन आ गई। कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है। तो यहां से अगर ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास जो चार्ज ज्यादा वैल्यू का हो उसको अगर आपको कंसीडर करना है और एक चार्ज कम वैल्यू का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर बनती है। किसके लिए? उस चार्ज के लिए जो ज्यादा वैल्यू का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास रहती है उस चार्ज के लिए जो कम वैल्यू का है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? ऐसे बना दीजिएगा, जो चार्ज ज्यादा वैल्यू का है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर बनाइएगा, आगे तक फैली हुई, और जो चार्ज लेस वैल्यू का है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा दूर तक फैली हुई नहीं बनाएंगे आप लोग। तो ये कंडीशन आ जाती है। अगर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते हैं हम लोग? अगर नेगेटिव होता तो करते ही है आप लोग, इसको नेगेटिव लिखते, इसको नेगेटिव लिखते, और जो एरोज है ना, जो अवे हैं, वो क्या हो जाते? सिंपली टुवर्ड्स, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ आता है।
तो ये सारे एरोस पलट जाते और ये साइन भी पलट जाता, स्केच बिल्कुल ऐसा ही रहता। हम इसको सिंपल वे में आप सीख चुके हैं कि ये कंडीशन क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आज हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जरूरत क्यों पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए कैसी होती है। बच्चों अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पे पूछे जाते हैं। आज मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।